सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं यूपीएल लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 43% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 10.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 34.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 1.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 71% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 88.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 7% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -279% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -900% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 25% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -16% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 2.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -11% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 93 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 3 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -733.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 21% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 14 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 26.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लेकिन क्वार्टरली में 15% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। यूपीएल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक यूपीएल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 8% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 1% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 15% बढ़े हैं और 4 सालों में 21% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -52% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -77% की डिक्लाइन के साथ एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में लगभग 1.5 गुना की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -81.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफे ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -80.5% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यूपीएल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 33.51% से 2025 के में 33.5% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 12.14% से 2025 के में 10.73% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.33 से डिक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 35.46% से 2025 में 37.21% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.75% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 10 फरवरी 2025 को नेरका केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 7.8 लाख शेयर्स खरीद लिए 641 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 50 करोड़। 10 फरवरी 2025 को अनाइफोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 7.8 लाख शेयर्स की बिक्री की 641 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 50 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं UPL के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 553.45 रुपीस चल रहा है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 736 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 630.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15.5% अप है। शेर खान ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 584 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 546.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3% अप है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 640 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 568.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।